तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक पेपर बोर्ड लेंगे कार्डबोर्ड का, उसमें हम लोग एक जो ऑटो का जो साइड पोर्शन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे ये ड्रॉ हो रहा है। आप अपना हिसाब से मेज़रमेंट्स लीजिएगा, जिसको बड़ा छोटा बनाना है वो अपना हिसाब से मेज़रमेंट्स लीजिएगा, और जिसको जितना साइज़ चाहिए। इसके नीचे के हिस्से में मैं एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे इस पोर्शन को मैं कट कर दूंगा, और यहाँ पे जो व्हील्स होंगे वो फिट अच्छे होंगे और मूव कर पाएंगे फ्रीली। और ये ऊपर वाला जो कर्व पोर्शन है, इसमें वो ऊपर का जो शेड है उसका बेंडिंग होगा, जो देखने में अच्छा लगेगा और एक्चुअली जो ऑटो में होते हैं। मैं इसमें कोशिश करूँगा पूरा जो लुक है वो लाने का। और ये हमारा ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो राउंड शेप का जो पोर्शन है इसको मैं सीधा कर दिया हूँ, और इस पोर्शन को जहाँ पे मैं उठा रहा हूँ वो जगह कट किया हुआ है। जैसे कि ये वाला पोर्शन है, और इसका 2 पीस बनेगा 2 साइड का। इसके बाद इस ऑटो का हम लोग बेस बनाएंगे। यहाँ पे मैं साइज़ फिर बोल रहा हूँ, जो आपका मर्जी हो आप वो साइज़ ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना हिसाब से साइज़ ले रहा हूँ। इसके 2 साइड में मैं मार्क कर ले रहा हूँ, जिससे कि एक वो जो व्हील्स वहाँ पे घूमेंगे उसका जो साइज़ होगा उसके हिसाब से मैं मार्किंग कर ले रहा हूँ, और इस मार्क का हिसाब से मैं इसको कट कर दूँगा पार्ट्स को। इस ऊपर का हिस्सा में मैं एक राउंड कर्व टाइप का शेप कट करूँगा, जिससे कि जो ऑटो का जो फ्रंट पार्ट होगा जिसमें विंडोज़ होंगे वो अच्छे से बेंड हो पाए और एक अच्छा लुक आ पाए।
पार्ट का कटिंग हो चुका है, इसको हम लोग निकाल लेंगे बोर्ड से। और इसका जो दोनों साइड में जो कटिंग किए थे वो भी निकाल देंगे। और ये हो चुका है बेस। इसके बाद इसको चिपकाने का बारी है। जो दो साइड का बॉडी है, साइड का जो हिस्सा, उसको हम लोग चिपकाएंगे। और इसी तरह इसका साइड वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। ये ऐसा दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। और इसके बाद हम लोग जो बैक सीट है उसका बनाएंगे। तो इसके लिए मैं मेज़रमेंट्स ले रहा हूँ। और सीट का जो फोल्डिंग्स है वो 3 फोल्डिंग्स होंगे। एक नीचे की साइड, एक बैठने का साइड और एक पीछे वाला जो साइड है। हर एक जो फोल्डिंग होगा उसका गैपिंग होगा 2 सेंटीमीटर करके। टोटल है 6 सेंटीमीटर का। और जो लेंथ लिए थे बेस का, उससे उसी लेंथ का मेज़रमेंट में होगा। और साइड में थोड़ा पोर्शन जो कार्डबोर्ड का है उसमें 0.5 सेंटीमीटर का कुछ जो साइड्स होगा वो आप लोग उसको हटा दीजिएगा। तो सीट मेरा कटिंग हो चुका है और इसका फोल्डिंग मैं अभी कर रहा हूँ। और ये फोल्ड हो चुका है, जो कि कुछ ये इस तरह लगने वाला है। इसके बाद मैं फ्रंट सीट बनाऊंगा उसी सेम तरीके से। 3 फोल्ड्स होंगे, 2 सेंटीमीटर का गैप। और इसका साइज़ जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई, वो 2 सेंटीमीटर का रख रहा हूँ। और आप लोग चाहे तो आपका हिसाब से जो मेज़रमेंट्स हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो जितना बड़ा बनाएंगे और उसका मेज़रमेंट तो कुछ अलग होगा, तो आप लोग उससे एडजस्ट कर लेंगे। ये सीट बन के तैयार हो चुका है। और ये कुछ सामने में ऐसा लगेगा, जो कि ड्राइवर का सीट है बेसिकली। और ये यहाँ पे लग भी चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो पीछे बैरियर्स होते हैं वो मैं बना रहा हूँ। और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सम टूथपिक्स का, और जो कि दिखने में भी अच्छा लगेगा और इसका जो शेप है वो भी बराबर रहेगा। और इसको बारीक बारीक से हम इसमें चिपका रहे हैं। जो कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद एक छोटा कार्डबोर्ड का टुकड़ा मैं यहाँ पे काट ले रहा हूँ। और इसको मैं जो सामने जो राउंड पोर्शन है यहाँ पे लगाऊंगा, जहाँ पे वो हैंडल का जो जगह रहता है वो वाला वहाँ पे होगा। और जैसा एक्चुअल ऑटो में होता है, नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे वो चक्का लगता है वो वाला जगह, ये ऐसे राउंड शेप में। और मैंने यहाँ पे एक गलती की थी, जो ये जो शेप है ये एक्चुअल में ठीक नहीं है। आप लोग जो शेप बनाएंगे वो थोड़ा एडजस्ट करके बना लीजिएगा। मेरे से तो मिस्टेक हुआ है, पर आप लोग थोड़ा फ़ोटो में देख के, ओरिजिनल जो एक्चुअल जो ऑटो का फ़ोटो है उसमें थोड़ा देख के आप लोग अगर उसको बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। मेरा वाला ज़्यादा उतना अच्छा है नहीं, पर फिर भी मैं बनाने का कोशिश किया हूँ। और एक बात, यहाँ पे मैं जितना भी चीज़ किया हूँ इसके ऊपर मैं बाद में कलरिंग पेपर से उसको डेकोरेट किया था, पर उसमें मुझे बहुत दिक्कत आया था।
पर आप लोगों को एक सजेशन है कि आप लोग ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट में आप लोग उस चीज़ को कलर पेपर यूज़ करके डेकोरेट कर लीजिए। इसके बाद मैं और एक कार्ड मोड में ये ऐसा शेप का एक तो पीस कट के ले रहा हूँ। ये कहाँ लगेगा, ये वाला लगेगा सामने वाला पोर्शन में, और यहाँ पे कुछ डेकोरेट करने के लिए सामने जो हैंडल होता है वो एक्चुअली लगाने के लिए वहाँ पे वो वाला पोर्शन में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और ये ऐसा कुछ लगेगा यहाँ पे। इसके बाद मैं व्हील्स बनाऊंगा, जिसके लिए मैं जो व्हील्स का जो गैपिंग था उस कार्डबोर्ड का जो ऑटो का जो स्ट्रक्चर में वो मैं नाप लिया हूँ, और उसका डायमीटर का हिसाब से मैं सर्कल्स ड्रॉ कर ले रहा हूँ कार्डबोर्ड के ऊपर। और कार्डबोर्ड्स 2 पीस कार्डबोर्ड लेके एक ठो व्हील्स तैयार होगा, और ऐसे ही करके 6 कार्डबोर्ड के पीछे से 3 व्हील्स तैयार हो जाएंगे। इसके बाद इस व्हील्स को चिपकाने के लिए जो व्हील्स घूमेंगे उसके लिए मैं पाइप का यूज़ किया हूँ। स्ट्रॉ का जो पाइप है, प्लास्टिक वाला स्ट्रॉ पाइप, वो मैं यूज़ किया हूँ। और ये इसको मैं डायरेक्ट ही इसके अंदर से पेपर कार्डबोर्ड के बीच में जो वो वेव फॉर्म का जो गैप रहता है, जिससे कि कार्डबोर्ड खुला हुआ रहता है, अंदर में और एक पेपर रहता है, उसका बीच में गैप रहता है, तो उसी गैप में मैं इसको फिट कर दे रहा हूँ, जिससे कि मुझे और दोबारा से कोई और स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, वो इजीली वहाँ पे फ्रीली घूम जाएगा। पर इसके पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा गार्ड दे रहा हूँ, जिससे कि ये जो व्हील है वो इधर उधर ज़्यादा हिले ना और एक पोजीशन में रोटेट कर पाए। वैसे ही सेम उस तरफ भी वैसे ही होगा जैसे इस तरफ मैंने यहाँ पे किया है, और फेविक्विक मैंने यूज़ किया हूँ यहाँ पे लगाने के लिए, और ये ऐसे ही यहाँ पे घुसा, और दूसरा तरफ जो है यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ये पीछे का व्हील्स यहाँ पे लग चुका है दोनों, और इसके बाद व्हील्स का ऊपर जो शेड रहता है वो मैं लगा रहा हूँ। वैसे ही छोटा छोटा कार्डबोर्ड का पीसेस स्ट्राइप करके कट करके उसको बेंड करके फिर इसका ऊपर इसके शेप में मैं 2 साइड में चिपका दूँगा। ये 2 व्हील्स चिपका चुका हूँ, और यहाँ पे मैं ट्वीज़र्स यूज़ किया हूँ सामने की तरफ एक होल करने के लिए। आप लोग कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, अच्छा हो इसी से करें। और ये यहाँ पे एक तो होल हो चुका है, और इसके बाद मैं एक स्ट्रॉ का पीस यहाँ पे देख ले रहा हूँ कि ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। इसके बाद इस स्ट्रॉ के ऊपर हम लोग जो एक तो हैंडल का स्ट्रक्चर कार्डबोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके उस स्ट्रॉ के ऊपर चिपका देंगे, जिससे कि वो देखने में भी अच्छा लगे।
ये यहाँ पे जो कार्डबोर्ड का हैंडल है वो स्ट्रॉ के ऊपर लग चुका है। और इसके बाद हम लोग जो ऑटो का फ्रंट व्हील है वो बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे जो कार्डबोर्ड है उसका एक यू शेप स्ट्रक्चर बना चुका हूँ और उसको कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं फिट होगा, जो कि कुछ दिखने में ऐसा लगेगा जिससे कि वो उस चीज़ से चिपके ना और फ्रीली मूव कर सके। और होल्स वैसे ही रहेंगे। मैं यहाँ पे भी टूथपिक्स का यूज़ कर रहा हूँ जिससे वो इजीली मूव कर सके। और उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो बेंड हुआ है और वो बेंड वाला जो पोर्शन है वो हम लोग उस ऑटो का सामने चिपका देंगे, तो वो इजीली रोटेट कर पाएगा और सामने कोई मूव करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। ये व्हील यहाँ पे लग चुका है और ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये मूव भी फ्रीली कर पा रहा है। इसके बाद इसका भी जो ऊपर वाला जो शेड है व्हील का वो भी मैं इस तरह से लगा दूंगा। इसका जो बीट होगा वो थोड़ा चौड़ा होगा और इसका जो और छोटा छोटा साइड वाला जो पोर्शन है उसको भी मैं ढकूंगा। उसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके उसके ऊपर लगाने वाला हूँ। बाद मैं इस ऑटो को डेकोरेट करूँगा। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मैं अभी नहीं लगाया हूँ और मैं सजेस्ट करूँगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप लोग कलर पेपर अगर हो सके तो वो जो डिज़ाइन मैं बोला था जो सामने जो रॉड्स रहते हैं वो वाला डिज़ाइन से पहले अगर लगा पाते तो बहुत ही अच्छा है। और बाहर का जो पोर्शन है वो भी अगर लगा पाते हैं पहले तो बहुत ही अच्छा है। पर मुझे यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था। देखिए कैसे मुझे यहाँ पे ड्रॉ करके फिर इसका हिसाब से मुझे चिपकाना पड़ रहा है। अंदर का पोर्शन भी मैंने ऐसे ही बहुत दिक्कत से चिपकाया हूँ।
मैं दोनों साइड में ब्लैक कलर पेपर से कवर कर दिया हूँ सीट के बगल साइड में, और इसके बाद मैं कार्डबोर्ड का पीस में कट कर रहा हूँ ऊपर वाला जो शेड होगा उसके लिए। और इसका मेज़रमेंट्स आप लोग एडजस्ट करके कर लीजिएगा, जिसका जितना साइज़ होगा उसका हिसाब से उसका शेड बनेगा। और ये कुछ ऐसा इस तरह से लगेगा। तो इसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर चिपकाऊंगा, जो कि अंदर की साइड होगा। जो ऑटो का अंदर वाला पोर्शन होगा उसका ऊपर ब्लैक कलर होगा, और जो बाहर वाला पोर्शन होगा उसमें मैं येलो कलर का पेपर चिपकाऊंगा। पेपर का जो हिस्सा कट कर ले रहा हूँ, जहाँ पे ये विंडो वाला पोर्शन है, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये मैं कट करके हटा दूँगा। और ऐसे ही इसका जो दूसरा भाग है, मतलब पीछे वाला जो साइड है ऑपोजिट वाला, उसमें हम लोग ऐसे ही येलो कलर का पेपर चिपका के उसको चिपका देंगे। पर मैं यहाँ पे पहले चिपका ले रहा हूँ इसको। बाद में भी लगाया जा सकता है, पर उसमें काटने में थोड़ा दिक्कत आएगा। और पहले लगाते हैं तो वो इजी रहेगा काटने में। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा। इसके बाद मैं इस ऊपर वाला पोर्शन पे येलो कलर का पेपर चिपकाया हूँ, और इसके बाद पेपर जैसे जैसे चिपक रहे हैं आप लोग भी देखिए वैसे चिपकाते रहिए।
पहले मैं नीचे स्मूथ होने के लिए मैं ब्लैक कलर का स्ट्रिप काट के जो व्हील्स है व्हील्स के नीचे मैं लगा दे रहा हूँ। और इसके बाद जैसे जैसे डिज़ाइंस है मैं कोशिश किया हूँ कि वैसा डिज़ाइन लुक वैसा लाने का। का जो डिज़ाइन है वो मैं कुछ ऐसा किया हूँ। वो पहले जो वाइट वाला जो है उसको मैं शेप में जो शेप है यहाँ पे ऐसे मैं काट लिया था और उसके बाद वो उसको मैं ब्लैक कलर पेपर के ऊपर चिपका दिया था। इसका आउटर वाला पोर्शन का डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है और कुछ चीज़ थोड़ा बाकी है। और इसके बाद मैं इसका जो विंडो है फ्रंट वाला उसको मैं बनाऊंगा। इसके लिए मैं उसका साइज़ के हिसाब से कार्डबोर्ड का पीस कट कर लिया हूँ और उसके ऊपर मैं विंडो का जो शेप है उसको मैं कट कर लूँगा। और विंडो का ग्लास के लिए मैं यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग के पास अगर फ़ोन का जो टेम्पर ग्लास है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके जगह पे मैं जो अफोर्डेबल सबके पास होता है नेचुरली, तो वही मैं अब टेम्पर ग्लास तो सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए मैं प्लास्टिक का यूज़ किया हूँ यहाँ पे। और उसको देखने में वैसे दूर से ख़राब नहीं लगता है, ठीक ही लगता है। और इसका मैं अंदर की साइड प्लास्टिक लगा रहा हूँ, बाहर की साइड वो येलो कलर वाला पेपर से उसका भी मैं बॉर्डर कर दूँगा।
चुका है और यहाँ पे मैं लगा भी दिया हूँ इसको। और ये पूरा 95% कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सिर्फ डेकोरेशन के लिए सामने दो लाइट्स लगा रहा हूँ, ये भी मैं पेपर से ही बनाया हूँ। और इसका जो हेडलाइट होते हैं जो चक्का के ऊपर, वो मैं इसके ऊपर मैं लगवा दूँगा। बस हम लोग का टॉय ऑटो बन के तैयार हो जाएगा। और देखने में ये काफ़ी ठीक लग रहा है, खेलने के लिए बहुत ही अच्छा है बच्चे लोगों के लिए। और अगर आपको भी क्राफ्ट पसंद है तो आप भी बना सकते हैं। मेरे से मिस्टेक्स बहुत हुए हैं क्योंकि मैं बहुत फास्टली कर रहा था और वो मुझे समझ पे भी नहीं आया। और ये देखने में इसका फाइनल लुक है। और अगर आपको ये क्राफ्ट वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्दर और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला, मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छा वीडियोस लाने के लिए और बेहतर वर्क करने के लिए। थैंक यू।